हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग खुश होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, हाजिर हूँ मैं एक बार फिर आपके सामने एक नई कहानी के साथ। आई होप आपको ये कहानी पसंद आएगी। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार समुंदर के एक तूफ़ान में एक जहाज़ पूरी तरह से बर्बाद हो गया। उस जहाज़ पर सवार दो दोस्त तैरकर पास के किनारे पर पहुंच गए। अब वे दोनों एक टापू पर थे। उन दोनों को एहसास हुआ कि अब उनके हाथ में कुछ नहीं है, वे कुछ नहीं कर सकते। तो उन्होंने सोचा कि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारी मदद करें। तो पहले दोस्त ने कहा कि हम लोग देखते हैं कि हम दोनों में से भगवान किसकी बात सुनते हैं। हम दोनों एक दूसरे से अलग अलग रहेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे। तो उन दोनों ने आधी आधी ज़मीन बांट ली और टापू के अलग अलग छोर पर रहने लगे। सबसे पहले उन दोनों ने भगवान से प्रार्थना की कि उन्हें खाने के लिए भोजन मिल जाए। तो अगले ही दिन पहले दोस्त को एक फलों से भरा हुआ पेड़ मिला। उसने उस पेड़ से फल तोड़कर खा लिए, लेकिन दूसरे व्यक्ति के हिस्से की ज़मीन पर कोई पेड़ नहीं था। अब पहले व्यक्ति ने भगवान से प्रार्थना की कि उसे एक रहने के लिए एक घर, पहनने के लिए अच्छे कपड़े और ज़्यादा भोजन मिल जाए। धीरे धीरे उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती गई, लेकिन दूसरे व्यक्ति के पास अभी भी कुछ नहीं था। आखिर में पहले व्यक्ति ने भगवान से प्रार्थना की कि उसे एक जहाज़ मिल जाए ताकि वो अपने घर वापस लौट सके। अगले ही दिन उसने देखा कि किनारे पर एक जहाज़ रुका हुआ है। उसने उस जहाज़ पर अकेले ही जाने का फ़ैसला कर लिया। उसने सोचा कि दूसरा व्यक्ति तो शायद भगवान के आशीर्वाद के लायक ही नहीं है, इसीलिए भगवान ने उसकी कोई भी प्रार्थना नहीं सुनी। तो मैं अकेले ही जहाज़ पर वापस लौटता हूँ। जब वो जहाज़ पर चढ़ा तो उसे ईश्वर की आवाज़ सुनाई दी कि तुम अपने दोस्त को टापू पर अकेला छोड़कर क्यों जा रहे हो? तो उसने जवाब दिया कि मेरे पास जो कुछ भी है ये सिर्फ मेरा है। मैंने इन सब के लिए प्रार्थना की है, जबकि उसकी तो कोई भी प्रार्थना भगवान ने नहीं सुनी। वो इन सब चीज़ों के लायक ही नहीं है। तो उसे ईश्वर का जवाब मिला कि तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो, ऐसा नहीं है। उस व्यक्ति ने सिर्फ एक ही चीज़ मुझसे मांगी थी जो मैंने उसे दी। अगर वो व्यक्ति उस चीज़ की प्रार्थना नहीं करता तो तुम्हें जो कुछ भी मिला है तुम्हें ना मिलता। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि उसने इनमें से ऐसा क्या मांगा था जिसके लिए मैं उसका शुक्रगुजार रहूं। तो ईश्वर ने जवाब दिया कि उसने ये मांगा था कि मेरा दोस्त जो भी प्रार्थना करे उसे वो सब मिल जाए। तो दोस्तों, अक्सर हम अपने दोस्तों को गलत समझ लेते हैं। हम ये सोचते हैं कि शायद हम बहुत अच्छे हैं और दूसरे लोग हमारे काबिल नहीं हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमें अपने हर एक दोस्त को साथ लेकर चलना चाहिए। जब भी किसी दोस्त को हमारी ज़रूरत हो, हमें आगे बढ़ के ज़रूर उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि हर एक फ्रेंड ज़रूरी होता है। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक द स्टोरी, गिव इट अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल स्टोरीज़ विद पारुल। मिलती हूँ आपसे एक बार फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।